आज डिस्कस करते हैं वो 4 प्लेटफॉर्म जहाँ पे कॉपी राइटिंग यूज होती है। ये हैं ब्रोशर्स, फ्लायर्स, पोस्टर्स एंड कैटलॉग्स। एक्चुअली ये सारे प्लेटफॉर्म एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं, इसलिए आज मैं इन्हें एक ही लेसन में डिस्कस कर रही हूँ। ये जो प्लेटफॉर्म है, पहले इन्हें प्रिंट करवा कर एक हार्ड कॉपी की फॉर्म में मार्केटिंग के लिए यूज किया जाता था। मतलब पहले सिर्फ इनका ऑफलाइन मोड अवेलेबल था, जैसे हम इन्हें अक्सर देखते भी हैं रोड फ्लायर की फॉर्म में या वॉल पोस्टर की फॉर्म में। लेकिन आज ऑफलाइन के साथ ये ऑनलाइन मींस डिजिटल फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं, एक सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में। बट एज ए कॉपीराइटर आपका पर्पस दोनों में सेम रहता है। दोनों में मतलब ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में सेल करवाना, इन्फॉर्म करना या कन्विंस करना। अब इन 4 मार्केटिंग मटेरियल को वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट डिस्कस करते हैं फ्लायर्स को। ये एक स्कूल एडमिशन का फ्लायर है। ये ज्यादातर एक सिंगल पेज मार्केटिंग मटेरियल होता है एंड फ्लायर को एक फास्ट मार्केटिंग का एंड प्रमोशन का टूल माना जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि प्रमोटर रोड पर, मॉल के बाहर फ्लायर बांट रहे होते हैं कोई इवेंट्स या अनाउंसमेंट बताने के लिए। या कई बार ऐसा भी होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर या एग्जाम हॉल के बाद भी हमें इस तरह के फ्लायर्स अक्सर मिलते हैं। पे लिखा होता है फ्री डेमो क्लास ज्वाइन टुडे। बट एज ए कॉपीराइटर आपका काम होता है एक स्ट्रॉन्ग हेडलाइन क्रिएट करना, क्लियर ऑफर भी देना और उनको डायरेक्ट सीटीए बताना। यहाँ पे कोई स्टोरी नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं होती, सीधे काम की बात करी जाती है, जैसे कि इस फ्लायर में शो भी करी गई है। सेकंड प्लेटफॉर्म आता है ब्रोशर्स का। ब्रोशर्स का काम होता है डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। जैसे मैं गूगल पर सर्च कर रही थी कंटेंट राइटिंग कोर्स, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आ गई हेनरी हार्विन की वेबसाइट पर। अब इस कोर्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड कोर्स ब्रोशर। जैसे मैं अपना नंबर डालूंगी तो मेरे पास व्हाट्सएप पे इसकी पीडीएफ आ जाएगी। तो यहाँ हमें मिलता है एक डिजिटल ब्रोशर जो इस कोर्स की इंट्रो, सर्विस, फैसिलिटी, रिजल्ट या क्या बेनिफिट होते हैं वो बताता है। ब्रोशर इस फॉर्म में भी होते हैं, ये मल्टी पेज होते हैं या बायफोल्ड भी होते हैं। तो एज ए कॉपीराइटर आपका रोल होता है क्लियर हेडिंग्स, सब हेडिंग प्रोवाइड करना, जितना भी ये सारा कंटेंट दिया हुआ है इसे एक स्ट्रक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। यहाँ पर आपको रीडर को इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करनी ही है, साथ में उसे एक्शन लेने के लिए भी कन्विंस करना है। तो कॉल टू एक्शन भी यहाँ पर नेचुरल वे में एम्बेडेड होना चाहिए। थर्ड मार्केटिंग मटेरियल है पोस्टर। इन्हें एक्चुअली अटेंशन कैचर कंसीडर किया जाता है। ये किसी इवेंट के लिए ऑनलाइन सर्कुलेट होते हैं या पब्लिक प्लेसेस में भी यूज होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा अपनी ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब कर सकें। जैसे हम देखते भी हैं मूवी पोस्टर या सेल के पोस्टर। अब ये जैसे एक इवेंट का पोस्टर है, यहाँ पे इनका विजुअल है वो ज्यादा बात कर रहा है और वर्डिंग देखिए कितनी ही कम बट इम्पैक्टफुल है। तो यही आपको ऐसे कॉपीराइटर करना है। कैची लाइन या टैगलाइन इंक्लूड करनी है, कम वर्ड यूज करने हैं ताकि आप अपने व्यूअर की अटेंशन को ग्रैब कर सको। एंड फोर्थ इज कैटलॉग। कैटलॉग एक्चुअली एक सेल्समैन की तरह काम करते हैं। यहाँ पे ई कॉमर्स ब्रांड अपने प्रोडक्ट को इजीली शोकेस करते हैं। हमने देखा भी है कि जब हम शोरूम में एंटर होते हैं तो वहाँ हमें कैटलॉग को देखने के लिए सजेशन दी जाती है एंड जो कैटलॉग है वो हमें दिखा रहा होता है मल्टीपल प्रोडक्ट या सर्विस जिनमें उनके साथ उनकी डिस्क्रिप्शन दी जाती है और उन्हें स्कैन करना बड़ा इजी होता है। इसलिए हम बड़ी आसानी से उनके प्राइस, फीचर या बेनिफिट को कंपैरिजन करके फाइनली अपना डिसीजन लेते हैं बाय करने का। तो एज ए कॉपीराइटर आपको भी क्लियर और सिंपल डिस्क्रिप्शन देनी होती है, प्लस प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव वे में रिप्रेजेंट करना होता है ताकि जो कस्टमर है वो कंफ्यूज ना हो बल्कि उसे गाइडलाइन मिले। बाकी प्लेटफॉर्म की तरह इन चारों प्लेटफॉर्म पर भी कॉपीराइटिंग का पर्पस सेम होता है, बट यहाँ आपको कम वर्ड्स में ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है, स्पेशली जब बात आती है प्रिंट मार्केटिंग मटेरियल्स की। अब जैसे देखिए यहाँ पे एक फ्लायर की एग्जांपल ली हुई है। जो इसकी हेडलाइन है वो आपको क्रिएट करनी है स्ट्रॉन्ग। हेडलाइन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हुई तो बाकी जितना भी कंटेंट है वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो इसकी हेडलाइन है वो काफी कैची है, लर्न कॉपी राइटिंग इन 30 डेज। उसके बाद आपको बेनिफिट बताने होते हैं, सिंपल फीचर नहीं रिजल्ट दिखाना होता है। जैसे ये है गेट फ्रीलांस क्लाइंट्स प्लस स्टार्ट अर्निंग। उसके बाद आप इसकी सपोर्ट लाइन भी दे सकते हो, बिगिनर फ्रेंडली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। और उसके बाद आ जाता है कॉल टू एक्शन, मींस यूजर को डायरेक्शन देना कि उसे फाइनल स्टेप क्या लेना है। यहाँ पे हर जो वर्ड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि याद रखिए ये कोई ब्लॉग नहीं है जहाँ पे हमें ऐसे लिखने बैठ जाना है। एक्स्ट्रा वर्ड्स की जगह यहाँ पे नहीं होती, हर वर्ड काउंटेबल होता है। क्लैरिटी एंड क्रिएटिविटी दोनों मैटर करती है कॉपी राइटिंग के टाइम, बट क्लैरिटी ज्यादा मैटर करती है। इसलिए क्रिएटिव होने से पहले अपने दिमाग में क्लियर करो
कि ऐसे कौन सी पर्सुएसिव वर्डिंग आप लिखोगे जिससे आप अपने व्यूअर की अटेंशन को ग्रैब करके उससे कोई एक्शन करवा सको। क्योंकि अगर ऑडियंस को मैसेज समझ में नहीं आया तो आपने चाहे कितनी भी अच्छी क्रिएटिविटी क्यों ना की हो, वो वेस्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि जो आज के टाइम में यूज होता है वो है दिस क्यूआर कोड। आजकल प्रिंट मार्केटिंग मटेरियल सिर्फ ऑफलाइन नहीं रहे, वो हमें कनेक्ट करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इन क्यूआर कोड की हेल्प से। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई पैम्फलेट हार्ड कॉपी की फॉर्म में आता है, उस पर अगर क्यूआर बना हुआ हो तो हम उसे स्कैन करते हैं, वो हमें लिंक कर देता है कई बार किसी वेबसाइट से, किसी लैंडिंग पेज से या व्हाट्सएप की चैट से। और यहाँ कॉपीराइटिंग का रोल और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज के टाइम पर ये फॉर्मेट सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं देते बल्कि ये एक्शन ड्राइव करते हैं। तो इसी तरह से आपको कॉपीराइटिंग की ट्रिक्स का यूज इन मार्केटिंग मटेरियल्स पर करना है, चाहे आप प्रिंट कर रहे हो या डिजिटल फॉर्म में कर रहे हो। तो गाइस, अभी और भी प्लेटफॉर्म बाकी है जहाँ कॉपीराइटिंग यूज होती है। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस आईवी लर्निंग्स चैनल ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिस ना हो। थैंक यू।